जय हिंद दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। कल से मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं, पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है वो काफ़ी एक्टिव हो चुका है और भारतीय राफेल फाइटर जेट को मार गिराने का ये दावा कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो जंग जो है वो प्रोपोगेंडा वॉर की चल रही है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी अलर्ट मोड पर आ चुका है और वो कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शोकेस कर रहा है, जो कि ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो सोच है वो कितनी नीचे तक जा सकती है। वो अपना एक भी फाइटर जेट खोने का दावा नहीं कर रहा, जबकि भारत में ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता है कि हमने इनके कितने फाइटर जेट्स डाउन किए हैं और लगातार उसके बाद बयानबाजी करना, खास करके पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं, जो उनके टॉप जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि भैया हमने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जंग में आपकी स्ट्रैटेजी मायने रखती है, एसेट्स का खोना और ये सब चीज़ें भी लगी रहती है। हर चीज़ को हम केवल एक ही एंगल से नहीं देख सकते, लेकिन झूठ होता है, ये बात जाननी ज़रूरी है। पाकिस्तान जिस तरीके की दावा कर रहा है कि उन्होंने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराया, उसके अगर आप मायने देखें और कई तरीके से अगर आप सोचें, जो फ़ोटो वो प्रसारित कर रहे हैं उससे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये फ़ोटोज़ जो इस्तेमाल कर रहा है वो काफ़ी पुराने हैं। और इवन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उन्होंने कहा कि हमने भारत के 3 राफेल फाइटर जेट को मार गिराया और टोटल हमने 5 फाइटर जेट्स मार गिराए। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। आप ये देखिएगा कि जब इनसे इंटरनेशनल मीडिया ने ये पूछा कि भाई आपने कहा कि राफेल फाइटर जेट आपने डाउन कर दिया, ज़रा उसकी एक बार कुछ तस्वीरें या कुछ आप उसका वीडियो एक्चुअल दिखा दें। केवल एक ही फ़ोटो वायरल हो रही है जिसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुराने हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि भैया इंडियन मीडिया दावा कर रहा है, सोशल मीडिया दावा कर रहा है। Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. यानी कि आपके पास पुख्ता कोई सबूत नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कयास हैं, एक एजम्पशन आपने अपने माइंड में लेके चली हुई है कि भाई हमने इनका राफेल फाइटर जेट गिरा दिया। और जब वीडियो दिखाने की बात की जा रही है तो आप क्यों नहीं वीडियो दिखा पा रहे हैं? भटिंडा में जो क्रैश हुआ है वो भी मैं आपको उसको लेकर भी बातचीत करूंगा कि भटिंडा में एक्चुअल में हुआ क्या है, जिसे लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर ये लोग तस्वीर शेयर कर रहे हैं, अगर आप उसे गौर से देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि सीरियल नंबर 001 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये दोस्तों पहला डसॉल्ट राफेल EH फाइटर जेट था जिसे इन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाया गया है। इवन जो भटिंडा वाली बात मैं कर रहा हूँ उसमें भी ये लोग इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी एक अपनी राय है। वो कह रहे हैं कि भले ही पाकिस्तान यहाँ पर ये दावे कर रहा है कि भटिंडा का जो वीडियो सामने आया है उसमें एक फ़ाइटर जेट मार गिराया गया है और इसमें जो इंजन है, इंजन पर जो अलग अलग नोज़ल स्क्रू पैटर्न्स देखे जा रहे हैं वो राफेल फाइटर जेट के M88 इंजन के लग रहे हैं, ना कि मिराज 2000 के जिसे पहले दावा किया जा रहा था। जो 4 अकाउंट्स आप देखेंगे उनमें जो तस्वीरें इन्होंने शेयर की हैं उन्हें ख़ास तौर से इन्होंने एडिट किया है। हैरानी की बात तो ये है कि चाइना के प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट भी दिख रहे हैं, यानी कि उनके सोशल मीडिया भी काफ़ी इसको लेकर एक्टिव हो गया है। तो आप ये लगाइए कि इनका पूरा जो आप ये देखिएगा कि इवन पूरी सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हो रखी है। वो तो थैंक गॉड कि भारत सरकार ने बैन लगा दिया इनके यूट्यूब चैनल्स पर और इनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कि भारत में ना प्रसारित हो। लेकिन आप ये देखिएगा, नहीं तो ये प्रोपोगंडा वॉर में तो प्रोपोगंडा वॉर में बता दूँ ये हमसे काफ़ी आगे हैं। इनको आदत है किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की और अपना सच छिपाने की। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस ने जब अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं खुद भी गया था, उसमें देखा गया कि उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भाई कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि यानी कि हमें कोई क्षति नहीं हुई है। So that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. अब इस बात से भी ये लोगों को बिल्कुल ये इनकार करते हैं कि नहीं भारतीय मीडिया और भारत झूठ बोल रहा है। हालांकि हम भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आने की बात कर रहे हैं। जब तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता तब तक हम भी कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो पंजाब से आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लोग पंजाबी भाषा में बात कर रहे हैं और ये जो दुर्घटना हुई है ये पंजाब के भटिंडा ज़िले में बताई जा रही है और भटिंडा जिला का जो अकाली खुर्द गांव है उसके पास ये जो व्रेकेज है वो देखा जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लेरिफाई आपको करना चाहूँगा कि अकाली खुर्द जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग ये लगा लो कि 95 किलोमीटर दूरी पर है। और जो अकाली खुर्द है दोस्तों
वो पाकिस्तान के बहावलपुर, जहाँ पर भारत ने टारगेट किया था, उससे 175 किलोमीटर दूर है। अब दोस्तों राफेल यहाँ पर क्या कर रहा था, ये भी जानने वाली बात है। राफेल के पास तो ऑलरेडी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए वो उसको दाग सकती है। इवन स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, ठीक है, इसके अलावा हैमर स्मार्ट म्यूनिशन है, इन सबको लॉन्च कर सकता है अपनी, यानी कि वो अपने ही बॉर्डर में और अपने ही एयर स्पेस में रहकर इनके इन जो टारगेट्स हैं उन्हें ख़त्म कर सकता है। इवन कई साल पहले भारत ये दावा कर चुका था कि भाई हम बहावलपुर पर अटैक कर सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं, और भारत ने किया भी। और इसके लिए भारत ने बोला था कि हम राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे। और जो इमेज राफेल फाइटर जेट की ये लोग दिखा रहे हैं, उसमें BS-001 वाली जो इमेज है वो सितंबर 2004 में सामने आई थी। जब इसके फैक्ट चेक किए गए तब पता चला कि सिमिलर इमेज इन्होंने सर्कुलेट की है। और चीनी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, ग्लोबल टाइम्स भी दावा कर रहा है, लेकिन भारत बार बार दोस्तों ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सारी बातें फर्जी हैं। इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है केवल गलत न्यूज़ प्रचारित करने का। इवन मैं ग्लोबल टाइम्स से भी कहना चाहूँगा कि यार कम से कम अपनी रेपुटेशन तुम अगर देखते हो तो ये फर्जी खबरें चलाने से बचो, ऐतराज़ करो इन खबरों से और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बरकरार रखो। सोशल मीडिया पर ये जो भी फ़ोटोज़ दिख रही हैं वो पुराने फाइटर जेट्स के क्रैश होने की फ़ोटोज़ हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन इन्होंने नहीं किया। ऑथेंटिसिटी की बात की तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। भारत के ही जो फाइटर जेट भारत में गिरे होंगे उन्हीं के ही फ़ोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। हालांकि भारत में भी भीतर घाती लोग बैठे हुए हैं, कुछ मीडिया ऐसी है जो कि इस तरह की खबरें प्रसारित करती है। और द हिंदू एक जाना माना नाम है, उसने इवन फ़ोटो शेयर की कि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारत के 3 राफेल फाइटर जेट मारे गए हैं। लेकिन बाद में जब देखा कि खबर झूठी है तो उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया। तो आप समझिए कि इनका भी मानसिक स्तर किस लेवल पर जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान ने कहा कि भारत के हमने 3 राफेल फाइटर जेट, एक MiG-29 और एक Su-30 फाइटर जेट को मार दिया। ठीक है, आपने मार गिराया तो उसकी एविडेंसेस दो ना। बाकायदा इन्हीं के JF-17 फाइटर जेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा रही है जहाँ पर इन्होंने खुद के ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 से अपना ही F-16 मार गिराया। दूसरी तरफ JF-17 फाइटर जेट भी मार गिराया गया, जिसे कि राफेल ने मार गिराया है। ये चीज़ें भी सामने आ रही है। तो हम तो ये चीज़ का वो नहीं बोलते ना कि भैया हम झूठ बोल रहे हैं। हमारी जो खबरें हैं वो पुख्ता होती है और हम ऑफिशियल सोर्सेज पर ही रिलायबल होते हैं। हमें पता है कि भाई भारत सरकार जो भी बयान देगी वो बयान माना जाएगा, ना कि इन मनगढ़ंत कहानियों को अगर आप इन पर विश्वास करेंगे तो ये फिर वही बात है कि झूठ का तो पैर लंबे होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी दावा किया था कि 29 से 30 अप्रैल के बीच में उन्होंने 4 राफेल फाइटर जेट्स को जाम कर दिया था, जिसकी भी कोई पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। और उसने कहा कि भारत को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी अपने इन फाइटर जेट्स की। आप ये देखिए कि अगर J-10C इतना ही ज़्यादा सुपीरियर फाइटर जेट है तो आप इसको इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फाइटर जेट को जो इसने एक्सपोर्ट किया है चाइना ने, एक तो वो डाउनग्रेड का फाइटर जेट है, दूसरा जो मिसाइल है उसको दे रखी है PL-15, उनकी रेंज जो दावा की जाती है कि 200 से 250 है, वो 145 किलोमीटर उनकी रेंज है। और राफेल के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राफेल का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि अभी तक की जंग में राफेल कभी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल फाइटर जेट के एक्सीडेंट ज़रूर हुए हैं, जो कि जिसके में इसके मलबे भी कई जगह गिरे हैं, तो उसी फ़ोटोज़ को भी ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने दोस्तों प्रूफ दिखाया, पूरी तरीके से दिखाया कि हमने इनकी कैसे जो आतंकी साइट्स है उसे निशाना बनाया, इनको किस तरीके से मार गिराया, वो चीज़ दिखाई। और ये उन लोगों के लिए भी था, जैसे मैंने आपको डिफेंसिव वीडियो में बताया भी था, कि जो लोग सबूत मांगते हैं तो उनको ये सबूत दिखाया गया, कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर भी निशाने लगाए, टारगेट को ध्वस्त किया। इवन POKJ जो कि हमारा अपना ही है उस पर भी उन्होंने कहर बरपाया और हमारे फाइटर जेट्स सुरक्षित घर वापस आ गए। लेकिन पाकिस्तान को तो ये बात बर्दाश्त नहीं होनी थी। उसको ये लग रहा था कि ये फिर से हमारे अंदर हमें मार के चले गए, तो अब क्या करें। तो सिर्फ एक ही हथियार है, झूठी खबरें फैलाना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जंग में कुछ भी हो सकता है, आपके भी एसेट्स खत्म हो सकते हैं, उनके एसेट्स भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर राफेल फाइटर जेट इन केस अगर हमारा डाउन भी हो जाता है, मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि अगर चलो मान भी लेते हैं कि राफेल फाइटर जेट डाउन हो गया, तो ये एक नुकसान भी हमारे लिए माना जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत है, क्योंकि इतना महंगा फाइटर जेट है जो कि एक प्रूवन रिकॉर्ड के साथ है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मायने रखती है। हमें यहाँ पर ये लेके भी चलना होगा कि हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा, हमें किसी की बातों की तरफ नहीं जाना होगा। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन दावे जो सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर फेक हैं, झूठ है और गलत है।
यहाँ पर दोस्तों लास्ट ईयर का मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा, जब फ्रांस के जो 2 राफेल फाइटर जेट्स थे वो ट्रेनिंग के सेशन के टाइम पर आपस में टकरा गए, हवा में ही ये टकराव हुआ और ये ज़मींदोज़ हो गए। लेकिन दोस्तों आज तक की मिशन के दौरान राफेल फाइटर जेट नहीं खोया गया है, उसका कोई डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर फ्रांस पर अब काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, हमने राफेल मरीन की डील भी उनके साथ की है। तो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या ये लोग बोल रहे हैं और क्या इनको इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट दे रहा है। लेट्स सी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चीज़ें बहुत हैं जो कि आने वाले वक्त पर पता चलेंगी। जय हिंद, जय भारत।